बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड शो वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन हमें गिवन है। सबसे पहले मैं क्रिटिकल वैल्यू मालूम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव है y का, y या एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स। मतलब y हमारे साथ एफ ऑफ एक्स भी है, तो इसका डेरिवेटिव हुआ एफ प्राइम ऑफ एक्स और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। सो एफ प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा, एक्स क्यूब में पावर रूल के मुताबिक 3 आगे आ जाएगा और 3 एक डिक्रीज हो जाएगा, प्लस पावर रूल के मुताबिक 2 आगे आ जाएगा, 2 3 जार 6 और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर क्रिटिकल वैल्यू वैल्यूज पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर में 3x कॉमन है, तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू, और इसके जगह 0 पुट कर ले क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए। सो 3x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। सो क्रिटिकल वैल्यूज आर करली ब्रैकेट में लिख ले 0, -2। क्रिटिकल वैल्यू मालूम हो गए। ठीक है, अब हम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन हमें पता है कि एफ प्राइम एक्स हमारे साथ बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 6x का। तो एफ डबल प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, तो 2 3 जार 6 प्लस 6। अब यहाँ पे हम हमारे साथ दो क्रिटिकल वैल्यू है, तो पहले मैं पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। तो एफ डबल प्राइम ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 6 और इससे आता है 6। सो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो जब हमारे साथ वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू हम पुट कर ले डबल डेरिवेटिव में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, और ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो फंक्शन उस पॉइंट पे मिनिमम होगा। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। और इस तरह भी लिख सकते हैं मिनिमा अकर एट एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू -2 पुट कर ले, तो जब हम -2 पुट करेंगे तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा 6 इंटू -2 प्लस 6। तो -12 प्लस 6 इसे आता है -6 विच इज लेस देन 0। सो एज एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0, सो एफ ऑफ एक्स एज मैक्सिमम। जब लेस देन 0 डबल डेरिवेटिव आ जाए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो एफ ऑफ एक्स एज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -2। या इस तरह भी देख सकते हैं, आर मैक्सिमा अकर एट एक्स इज इक्वल टू -2। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मालूम करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं पर इंक्रीजिंग फंक्शन, पर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें पता है कि एफ प्राइम एक्स बराबर है, पर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें पता है कि एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमारे साथ
दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे साथ। फंक्शन एफ प्राइम एक्स है 3x इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। नंबर 1, when both 3x and x plus 2 are positive, it means that 3x is greater than 0 and x plus 2 is greater than 0. So x is greater than 0 and x is greater than -2 वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी व्हेन बोथ 3x and x are 3x and x plus 2 are negative, when both 3x and x plus 2 are negative. So 3x is less than 0 and x plus 2 is less than 0. So x is less than 0 and x is equal to -2. तो अब इसे इंटरवल किस तरह बनाएंगे? तो यहाँ पे मैं आपके सामने मैप बनाता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3। तो x ग्रेटर देन, फिर हमारे साथ x ग्रेटर देन 0 मतलब ये रीजन है x ग्रेटर देन 0। दूसरा हमारे साथ, अब अगर यहाँ से मैं इंटरवल लेता हूँ x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -2, ये पॉसिबल नहीं है। x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन ये लेस देन -2 है। तो अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ कि x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -2, तो हमारे साथ ये ओवरऑल टोटल आता है, ठीक है। मतलब अगर ये मैं ले लो कि x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -2, तो पूरी इंटरवल में इंक्रीजिंग आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें बिल्कुल नहीं आता। अगर ये मैं इस तरह ले लो कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ये वाला यहाँ से x लेस देन 0, तो फिर हमारे साथ यहाँ से और यहाँ से, मतलब ओवरऑल इंटरवल में हमारे साथ ये मैक्सिमम इंक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग फिर किस में होगा? तो फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ से अगर मैं ले लो x ग्रेटर देन 0 और यहाँ से x लेस देन -2, तो हमारे साथ ये x लेस देन -2 ये है। तो मतलब फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 0 टू अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे फ्रॉम -2 अप टू इन्फिनिटी। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू -2 यूनियन इन्फिनिटी टू -2, ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं, और 0 टू यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे साथ इसमें फंक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x ग्रेटर देन 0 ले लिया और यहाँ से मैंने x लेस देन -2। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर हमारे साथ ओवरऑल रीजन में इंक्रीजिंग होगा, तो फिर डिक्रीजिंग किस में होगा, ठीक है। इस तरह ग्रेटर देन -2 और लेस देन -2 भी नहीं ले सकती, ठीक है। तो इसलिए मैंने ले लिया ग्रेटर देन 0 और लेस देन -2, ठीक है। और x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन 0 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये इस मैप से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में जो मैंने आपके सामने लिख लिया। अब पर डिक्रीजिंग लिखता हूँ, पर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ प्राइम एक्स लेस, उसमें ग्रेटर देन 0 था और इसमें लेस देन 0, तो 3x इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जब दोनों के साइन अपोजिट हो। नंबर 1, व्हेन 3x ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 लेस देन, ये निगेटिव कब होगा? जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है। तो 3x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन -2, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन -2। अब यहाँ पे ड्रा कर ले 0, 1, 2, 3, -1, -2। तो x ग्रेटर देन 0
ये रीजन है और x लेस देन -2 हमारे साथ ये रीजन है, ठीक है। तो नट पे ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये इंटरवल, क्योंकि ये हमारे साथ इसमें इंक्रीज होता है, तो नट वैलिड। और दूसरा अगर हम ले लें सेकंड पॉसिबिलिटी व्हेन x लेस देन 0, 3x लेस देन 0 एंड x + 2 ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन -2। अब ये पॉसिबल है, अब ये मैप पे ड्रा कर ले, 0 1 2 -1 -2, तो x ग्रेटर देन -2 मतलब इससे यहाँ तक, और x लेस देन 0 मतलब ये, मतलब -2 से लेकर 0 तक। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, तो ये हमारे साथ पॉसिबल है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2, 0। तो इस इंटरवल में मतलब -2 से 0 तक, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है, और इस रीजन में और इस रीजन में इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज के लिए मैंने एक लिए इस जगह के आता है -∞ टू -2, और यहाँ पे आता है 0 to ∞। तो इस रीजन और इसमें इंक्रीज होता है और इस रीजन में फंक्शन डिक्रीज होता है। तो इसी के साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है f of x is equal to x³ plus 35x² plus 35x² minus 125x minus 9375। सबसे पहले हम क्रिटिकल वैल्यू मालूम करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f' मालूम करते हैं। तो f' में यहाँ से डायरेक्ट मालूम करता हो, x³ का आता है 3x², 35x² का आता है 2, आगे आ जाएगा तो 35 2 70x माइनस 125। और ये इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। पार क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पे लिख लिया, पार क्रिटिकल वैल्यू पुट f' इज इक्वल टू 0, सो 3x² प्लस 70x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लें, और ऐसा फैक्टराइज कर लें कि प्रोडक्ट से आता है 125 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 15, 12 3 36 37, इसके प्रोडक्ट से माइनस 375x² आता है, और इसकी एडिशन से 70x आता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ (75) मल्टीप्लाई बाई 5 अगर हम कर लें तो 5 5 ज़रा 25, 5 7 ज़रा 35, 35 37। ठीक है, तो हमारे साथ ये आता है 3x² माइनस 5x प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5x प्लस 75 से प्लस 70x आता है, और इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ ये आता है। अब इन दोनों में x कॉमन है तो हमारे साथ रह जाएगा 3x माइनस 5, यहाँ पे 25 कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 3x माइनस 5 कॉमन है तो यहाँ पे x रह जाएगा, और यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू माइनस 25, या x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3, और x इज इक्वल टू माइनस 25। सो क्रिटिकल वैल्यूज आर, so critical values are 5 by 3 minus 25 comma
5 डिवाइड बाई 3, क्रिटिकल वैल्यू मालूम होगी, ठीक है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, नाउ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स मालूम कर ले, तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हमारे साथ आ जाएगा। अब इसका मैं 3 2 6x प्लस 70, 3 2 6x और 70x का 70 आता है और कांस्टेंट का 0 आता है। अब इसमें यहाँ पे x पुट कर ले -25, पुट x इज इक्वल टू -25, तो एफ डबल प्राइम ऑफ x आ जाएगा 6 इंटू -25 प्लस 70 विच इज इक्वल टू -25 मल्टीप्लाई बाई 6 से आता है -150, -150 प्लस 7 से आता है -80 विच इज़ लेस देन 0, एज एफ डबल प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू -25, सो फंक्शन इज मैक्सिमम, जब लेस देन 0 है तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x is equal to -25. Now put x is equal to, x is equal to 5 by 3 in this equation. So f double prime of x is equal to 6 into 5 by 3 plus 70. तो इससे आता है 3 1 3 3 2 6, इससे is equal to 80 आता है, which is greater than 0. So function f of x is greater than 0 है, तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5 by 3, या मिनिमा आकर, या यहाँ पे हम मैक्सिमा आकर, यहाँ पे मिनिमा आकर लिख सकते हैं। नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, नाउ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मालूम करते हैं। नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शंस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हमारे साथ है, हमने मालूम किया है, सॉरी एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एफ प्राइम एक्स हमारे साथ ये है 3x² प्लस 70x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। और इस तरह हमने ये फैक्टराइज भी किया कि हमारे साथ इससे आता है 3x² माइनस 5x प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। सो इसमें x कामन है तो 3x माइनस 5 प्लस इसमें 25 कामन है तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या 3x माइनस 5 इंटू x प्लस 25 ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ये हमारे साथ कंडीशन है जो हमने पहले पढ़ा है, x प्लस 25 ग्रेटर देन 0, मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, नंबर 1 2 पॉसिबिलिटीज, जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। नंबर 1 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 25 ग्रेटर देन 0। तो इससे हमारे साथ आता है x इज ग्रेटर देन 5/3, ये पहले भी मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन -25। और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे साथ कि दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब 3x माइनस 5 लेस देन 0 एंड x प्लस 25 लेस देन 0। सो x इज लेस देन 5/3 एंड x इज लेस देन -25, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ उसी तरह हम ये कंडीशन भी नहीं ले सकते, इस तरह ये कंडीशन भी नहीं ले सकते। तो हमारे साथ ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर x ग्रेटर देन 5/3 हो और x लेस देन -5/3, मतलब कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे किसी जगह पे 5/3 होगा, तो x ग्रेटर देन 5/3 और यहाँ पे x लेस देन -25, मतलब
इस इंटरवल में -25 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग होगा और π/3 टू इन्फिनिटी, और इसमें डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हमारे साथ आएगा, इंक्रीजिंग के लिए इन्फिनिटी कामा -25 और यूनियन π/3 और कामा इन्फिनिटी। इसी तरह फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन for decreasing function f prime x will be less than, तो f prime x हमारे साथ बराबर है 3x - 5 into x plus 25, ये लेस देन, तो ये लेस देन 0 कब होगा? यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज होगी। नंबर 1 कि इसमें हमारे साथ एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ग्रेटर, दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारे साथ आएगा x लेस देन 5/3 और x ग्रेटर देन -25, तो ये कंडीशन हमारे साथ यहाँ पे है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी हमारे साथ इसके उलट, मतलब 3x - 5 ग्रेटर देन 0 और x + 25 लेस देन 0, मतलब x ग्रेटर देन π/3 और x लेस देन x लेस देन π/3, ये वैलिड है, ये कंडीशन वैलिड है, और ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ है इंक्रीजिंग में, ये नॉट वैलिड, ये कंडीशन हमारे साथ वैलिड नहीं है। मतलब इस रीजन में लेस देन π/3 से कम और -25 से ज़्यादा, इस रीजन में ये इंक्रीजिंग होगा। सो द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -25 कामा π/3, तो ये हमारे साथ इंक्रीजिंग इंटरवल है, इंक्रीजिंग, और ये हमारे साथ डिक्रीजिंग इंटरवल है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।